आप ले लीजिए। आप अपना बोलिए। हमारा कब होगा जी? नहीं चल रही है क्या? ओम नमः पार्वती पते वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ महाराज की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास महाराज प्रधानमंत्री की। धनवंतरी पार्क में ये सभा रखा गया है। इस कारण से रखा गया कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में जो हिंदुओं को आतंकवादियों का जो उनके गोली चलाया गया है, उसके लिए एक आक्रोश रैली और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में हम लोग के बड़ी गैबी के भैया लोग हैं और हमारे बीच में हमारे संघ के विश्व हिंदू महासंघ के जो मंडप भाई जी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि दो शब्द ये हमारे मंडप भाई जी उन जो भी उनके ऊपर हिंदुओं के ऊपर जो भी अटैक हुआ है आतंकवादियों के थ्रू, उसको दो शब्द कहें। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन। श्रद्धांजलि सभा में स्वागत तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज अगस्त की घड़ी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके। क्योंकि पहलगाम में जो हत्या हुई है ये अक्षम्य है, क्योंकि किसी भी परिवार का जो व्यक्ति गया है उसका दुख हम लोग दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए जागरूक कर सकते हैं। ये जघन्य अपराध जो किया है वो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इस बार जो किया गया है कि आप किस कास्ट के हैं वो बोल करके किया है, इसलिए ये बहुत बड़ा देश के लिए खतरा है। लेकिन ये आतंकवाद ने ऐसा जड़ कर दिया है कि पूरे देश को हिला दिया है, जबकि हिंदुस्तान के साथ करीब करीब सभी बड़े राष्ट्र इनके साथ है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो चाहे यूएस हो। सभी ने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस घर से जो आदमी गया है उस घर के लिए मंत्री जी हैं बनवाल जी, मैं उनको चाहता हूं कि वो भी अपना दो शब्द जो 27 हिंदुओं पे अटैक हुआ है उसके लिए बोले। आग्रह करता हूं मैं अपने विश्व हिंदू महासंघ मंत्री जी को। का दिन सबसे दुखद दिन इसलिए है कि अभी तक हमेशा ये होता रहा है कि जब भी पड़ोसी देश द्वारा आतंकवाद हमारे यहाँ किया गया है, लोगों की नृशंस हत्याएँ की गई है। लेकिन अब एक बात साफ हो गया, कल जो घटना घटी, जो पहलगाम में जो घटना घटी, उसमें जिस तरह से किया गया अब तक बिल्कुल अलग था। यह घटना क्या थी कि पर्यटक हमारे जाते हैं, पर्यटक को सीधे पूछा गया कि आप अपना धर्म बताइए, आप हिंदू हैं कि नहीं, और उससे ही बड़ी बात ये जानकर कि आप हिंदू हैं कलमा पढ़ के दिखाइए। अगर आप कलमा नहीं पढ़ सकते, आप हिंदू नहीं हैं, तो आपको छोड़ दिया है कलमा पढ़ने पे। हिंदू बताने पर उनको मारा गया। सबसे बड़ा रोष का कारण ये है कि अब वो इस बात को टारगेट कर रहे हैं कि कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ न जाए, हिंदू वहाँ न जाए। ये इस चीज़ का आतंक का एक नया पर्याय, नया चीज़ उन्होंने एक नया खेल एक तरह से खेल रहे हैं वो। हमारा यही, हम लोगों को अलग अलग करके, एक साथ तो नहीं अलग कर पाए, अलग अलग करके लड़ाने की साजिशें हो रही हैं। हमारा सरकार से बहुत ही हम लोग एकदम अंदर का सोचना नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है। जो घटनाएं हुई हैं उस पर ये सना नहीं कि हम लोग भाषण दें या कुछ दें, लेकिन ये मन इतना द्रवित है हमारा जो है कि आज समझिए कोई भी सुरक्षित नहीं है इस कांड से। इसके अलावा जो लोग गवाही देने को तैयार है, जो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक उसको भी धमकी दी जा रही है। ऐसा भी सुनने में आया है किसी ने उनको पहचाना है, उसको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो अब ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक कि पाकिस्तान को इसका बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब न दिया जाए। हम यही चाहते हैं और इसीलिए आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी एक शोक सभा हम लोग यहाँ करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
और जो बात कहने वाले हैं वो लोग आप लोग जानते भी हैं, फिर भी देखिए ये घटना हम लोग उसका शोक समझना व्यक्त करें, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस घटना से सबक नहीं लेते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये 1000 साल से हमारे देश पे होने वाली घटनाओं का एक क्रम है बस। चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब ने उसको झेला हो, चाहे राणा प्रताप ने झेला हो, चाहे शिवाजी ने झेला हो, चाहे हेमू ने झेला हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान ने झेला हो, ये हमले तब से हो रहे हैं और आज तक हो रहे हैं और आगे भी होंगे अगर हम नहीं जागेंगे, सबक नहीं लेंगे तो। ये मात्र एक घटना नहीं है और ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, पहले साफ साफ आप लोग समझ लीजिए। ये जिहादियों द्वारा हिंदुओं पे किया गया हमला है। उनका सेना प्रमुख एक हफ्ते पहले कह रहा है, और बड़ी अच्छी बात हमने आज फेसबुक पे लिखा है, पाकिस्तान के अगर ये बात मीडिया के माध्यम से जाए तो मैं चाहता हूँ कि बहुत खुशी होगी हमें। जो बात भारत में कोई कहने का साहस नहीं जुटा रहा है वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख खुलेआम कह रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं, हम तो देशद्रोही हो जाएंगे। वो क्या कह रहा है कि हम मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए बंटवारा हुआ। हमारा संस्कार अलग, उनका संस्कार अलग, हमारा धर्म अलग, उनका धर्म अलग, हमारे रहने का तरीका अलग, उनका तरीका अलग, इसीलिए बंटवारा हुआ। ये बात पाकिस्तान का सेना प्रमुख कह रहा है। हमें भी यही बात कहना चाहिए, सही है। हम रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, आप पत्थर मारते हो। हम कोई चीज़ लेके आते हैं, आप पत्थर मारते हो, कन्हैया का गला काटते हो। आपको हमारा धर्म पसंद नहीं है तो भैया आपने अपना हिस्सा बांट के ले लिया ना पाकिस्तान। तो जब दो भाई अगर आपस में नहीं रहते तो क्या करता, बाप क्या करता है, भैया तुम लोग अलग रहो, तुम अपने हिस्से में जाओ, अपने हिस्से में जाओ, दोनों जगह शांति। अपना हिस्सा जब आपको मिल गया तो फिर आपका यहाँ पे क्या है। अगर आपको पसंद नहीं है तो अब हिंदू ये बात कहना शुरू करें कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, आप जाओ अपने देश। हम तुमको हिस्सा दे चुके हैं, आपको हमारा धर्म पसंद नहीं है, आपको हमारा भजन पसंद नहीं है, कीर्तन पसंद नहीं है, मतलब तुम्हारा एरिया कैसे हो गया। ये तो बांट के हमारा बचा हुआ मेरा हिस्सा है। आप अपना हिस्सा ले चुके हो, पूरी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान ले चुके हो, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है। ये तो हमारी मनसा थी और कुछ जो है हमारे पूर्व के नेताओं की बेवकूफ़ी में तो कहता हूँ कि इन्होंने रहने दिया। अदरवाइज बंटवारा होने के बाद बताइए कोई भाई दूसरे के को रहने देगा अपने यहाँ। खारिज किया, बदले में पाकिस्तान ने शिमला समिति को खारिज किया। अब भारत के लोग इस बंटवारे को खारिज करें कि हम इस बंटवारे को नहीं मानते, फिर शांति होगी, फिर भाईचारा बन जाएगा। अब कोई भाईचारे की बात नहीं होगी। भाईचारा कर करके हम लोग ही लात खाए हैं और हिंदू ही मरे हैं। बंगाल में भगाए जा रहे हैं, बंगाल में भाईचारा करके देख लिया हमने, कश्मीर में, केरल में, हर जगह देख लिया। और इस देश की कोई समस्या ही नहीं है। इसके अलावा बताइए कोई समस्या है तो देश में कोई नहीं है। बहन कैंडल मार्च निकल रहा है कश्मीर में, बंगाल में जब हिंदू पलायित हुए तो क्यों ना कश्मीर वाले कैंडल मार्च निकाले। 400 घर मुर्शिदाबाद में जो है 400 हिंदू का परिवार पूरी बस्ती जला दी गई और मार काट करके भगा दिया गया। 500 परिवार आज विस्थापित अपने घर को वापस नहीं जा पा रहे इसी देश में। तब तो देश में किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला कि वो परिवार नहीं है क्या, वो बहन बेटियाँ नहीं क्या बंगाल पे, वो हिंदू नहीं है क्या। और टारगेट किया गया पहलगाम में भी हिंदू के। कभी भी कहा जाएगा आतंकवादी घटना, आतंकवादी घटना वो होती है कि देखा नहीं तो सबको बिना धर्म पूछा, बिना जाति पूछा, सारे इंडियन को भून दिया। लेकिन वहाँ पत्नी से पूछा जा रहा है तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू, पति को सामने गोली मारा जा रहा है। बच्चे से पूछा रहा है बाप का नाम क्या है, तो क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, बच्चे के सामने बाप को गोली मारा गया। तो ये कौन सा, इसमें तो क्लियर है कि ये तो जिहादी घटना है। राज कपूर जी जिन्हें वो शोमैन का खिताब मिला था, बिहार में पढ़ा था, उन्होंने एक शब्द कहा था कि मूवी इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि जो पिक्चरें हैं ये हमारे समाज का आईना है और ये अच्छी चीज़ है और ये देशभक्ति की पिक्चर हमेशा देखनी चाहिए। एक दूसरे और बात ये कि ये घटनाएं पहले भी थी जो आतंकवादी। इस बार इन्होंने क्या किया कि तुम हिंदू है गोली मार दी। तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की ना होती तो ये जगाया, हिंदुओं को जगाया गया कि जाग जाओ भैया, कि अगर पहले भी मरे जैसे पुलवामा हुआ तो उसमें भी हमारे ही सैनिक मरे, 40 लोग मरे, वो भी हिंदू थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मारा, और इस बार भी हम लोग नहीं जागेंगे तो रहना थे हम लोग। इस बार भी हम लोग नहीं जागेंगे कि तुम हिंदू हो या तुमको मारा या कलमा पढ़ो, या हम लोग तो ऐसा पढ़ने वाले हैं, हम लोग तो बजरंग पहाड़ पढ़ने वाले हैं।
तो हम लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि उसके कहने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अगली बार फिर वो मारेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं तो इसी में कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं होता। आप हिंदू को गोली मार दी, चलो भैया काम खत्म, क्यों मारे, वो किसी और भी धर्म का होता है, लेकिन उन्होंने ये खून खौलाने वाली बात है सर भैया कि उन्होंने हमको खौलाया है और हम लोग फिर भी सारे सो रहे। हम लोग सोना नहीं चाहिए इस समय, तो कम से कम जाग जाइए कि वो क्या, तुम कौन हो, सिकंदर भैया तुमको गोली मार देंगे। ये क्या है कि उन्होंने ये चुनौती दी है कि तुमको मार रहे हैं, तुम लोग कुछ कर, तो फिर ये मीटिंग होगी, फिर कैंडल मैच निकलेगा और पता नहीं कब तक निकलेगा। शायद हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग बच्चे निकालेंगे, फिर उनके बच्चे निकालेंगे, ये खत्म नहीं होगा। भैया ने कहा दो ही बात करनी है हम लोगों को, या तो अपने मूल घर चले जाओ पाकिस्तान, जो आपको बांट के दिया गया है, या तो यहाँ रहना तो आपको घर वापसी करनी हुई, या तो उस घर चले जाओ या तो हमारे घर संस्कार में आ जाओ, हिंदू बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस घर वापसी करो या तो उस घर वापसी करो, दोनों चीज़ नहीं चलेगा, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने आपसे, हमें याद आ रहा है सिखों से, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख धर्म की स्थापना हुई, और गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे गांव-गांव जा करके तलवार रखने के लिए उन्होंने कहा, साथ में रखो कृपाण, ठीक है ना, कंघा केस कड़ा कच्छ कृपाण, इसलिए कहा कि हाँ, क्यों, तो आज वही लोग हमें आग दिखा रहे हैं, हमारे वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, तो ये भलाई करने का नतीजा हुआ। तो मूर्ख लोग ऐसे ही लात खाते हैं। अगर वो जमीन आप जान कर सीएम बैठा देते, लेकिन वो हमारा रिश्ता होता है, आज बैठा तो जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कर सकता है, सेना फोर्स हमारी लगी हुई है। तो आगे से ये भी गलती ना करें, जहाँ तक जीत गया वो मेरा हो गया। आज इजराइल ने क्या किया, यही सेम। इस श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया है। जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, जैसा भैया ने कहा कि इसको आतंकवादी मत कहिए, इसको जिहादी कहिए, आपने सही कहा और भैया की सारी बातों से मैं सहमत हूँ। आतंकवाद को जो है जड़ से ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। हम आपके मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि तत्काल पाकिस्तान को बड़ी से बड़ी सज़ा दे और उनको निस्ते नाबूद कर दे, इसी की सख्त ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्ट बंगाल से, ठीक है, समीर गुहा वेस्ट बंगाल से, मनीष रंजन वेस्ट बंगाल से, ये सब वो लोग हैं जिन्हें मारा गया और पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को जानबूझ के छोड़ा गया। सुने होंगे आप लोग, सारी घटनाएं आप लोग सब जानते हैं, पढ़ने का वैसे कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें आप लोग टीवी पे देख रहे हैं, दिन भर आ रहा है ना। महिलाओं को जानबूझ छोड़ा गया, जाके अपने मोदी से बोल देना, हाँ, मैसेज देने के लिए ये घटिया काम किया गया। तो सेना भी करिए, सुनिए, अगला गौरव का क्षण भी आ रहा है ना, जब तक बदला नहीं होगा हम लोग के खून से, हम लोग के सर से वो शांति नहीं आएगी, नींद नहीं आ रहा है। सेना मारे घसीट रही कुत्तों की तरफ से, अभी दो मारा है, दोनों को पैर मरसी बांध कुत्ते पिल्ले की तरफ से घसीट के ले गई आतंकवादी से, और 5-6 आतंकवादियों को घर उड़ा दिया। सेना शांत नहीं बैठी, 10 घोड़ा वाला है उसी। ये मौका मिल गया हमारे देश के सेकुलर लोगों को कि देखिए मुस्लिम कितने अच्छे होते हैं, एक मुस्लिम भी बचाने मर गया, लेकिन बाकी घोड़े वाले ही ये घटना करवाएं, ये नहीं कह रहे हैं। घोड़े वाले पहुंचाए जानबूझ के, वहां के लिए जाने के लिए परमिशन नहीं था, लेकिन चलो सब लोग ऊपर चलो। हाँ सर, वो अधिकारी वेस्ट बंगाल, समीर गुहा वेस्ट बंगाल, मनीष रंजन वेस्ट बंगाल, सुशील नतरियाल मध्य प्रदेश, सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर, हेमंत सुहास जोशी महाराष्ट्र, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा, ये अपने सेना के अधिकारी थे, अतुल श्रीकांत मोने महाराष्ट्र, नीरज उदवानी राजस्थान, सुदीप न्यूपान नेपाल, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश, प्रशांत कुमार सतपथी उड़ीसा, एन रामचंद्रन केरला, संजय लक्ष्मण लेले महाराष्ट्र, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़, दिलीप डिसले महाराष्ट्र,
जेएस चंद्रमौली आंध्र प्रदेश, सुमेष्ठी राव कर्नाटका, संतोष जगदाले महाराष्ट्र, भारत भूषण कर्नाटका, सुमित परमार गुजरात, यतीश परमार गुजरात, तेज हाईलैंड अरुणाचल प्रदेश, शैलेश कलतिया गुजरात, मंजुनाथ राव कर्नाटका, कौस्तुभ गंगोते महाराष्ट्र। ये 27 हमारे। ये तो वो थे जो मृत्यु को वरण कर चुके हैं। अभी कम से कम 20 की संख्या में ऐसे लोग हैं जो मृत्यु से लड़ भी रहे हैं, हॉस्पिटल में भी है। चलते हम लोग श्री राम जी के ध्वजा के पास। एक में सब कोई सब लोग आ जाएंगे, वहाँ झंडे के पास सब लोग आ जाएंगे। यहाँ नहीं झंडे के पास, भगवा ध्वज के पास। देखिए इधर कच्चा, इधर बाहर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 पाकिस्तान 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 होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम ओम नमः पार्वती पते। अब भी जिसका खून न खौला नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खौला नहीं वो पानी है, जो धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी शहीदों बलिदान शहीदों तेरा ये बलिदान शहीदों तेरा ये बलिदान अरे हाँ किसी बोली है हवाई पाकिस्तान के साथ यहाँ मोमबत्ती लगाइए, इस पे लगाइए, इस पे लगाइए। ये रुके रुके ठंडा ला यार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 सीधे 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 निमा 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 एक साइड हो। होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए भाई। होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद दो यार भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे
पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग पहलगाम में जो हमारे निहत्थे हिंदुओं पर हमला हुआ है उसके आक्रोश में हम लोग यहाँ पर अपने धन्वंतरी उद्यान में इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यहाँ से न सिर्फ पुरजोर खंडन करते हैं ऐसी घटना का, और मन में इतना आक्रोश है कि अगर हमें हथियार दिया जाए, मैं तो कहता हूँ मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि अभी हमारे खून में इतना उबाल है कि हमें हथियार दिया जाए, हम बॉर्डर पर चल करके उन पापियों को हम लोग खुद निपटाएंगे और सेना का साथ देंगे और अनिवार्य सैनिक शिक्षा हमारे देश में लागू किया जाए और जो अपने देश में गद्दार आज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनको भी खदेड़ के बाहर किया जाए। और साथ में हम उस बंटवारे को खारिज करते हैं जो 1947 में की गई थी, इन्होंने शिमला समझौता खारिज किया, हम बंटवारे को खारिज करते हैं। जिन्हें यहाँ नहीं रहना है, डर लगता है, भय लगता है या ज्यादा वो है, अपने देश वापस जाए, ठीक है। और ऐसी घटना दोबारा न हो, ऐसा सबक हमारी सेना और हमारी सरकार कड़े डिसीजन लेने में बिल्कुल नहीं हिचके। अगर 1 लाख लोग हमारे फिर शहीद हो गए तो हम पूरे पाकिस्तान को मिटा देंगे, ऐसी क्षमता हम रखते हैं। दोबारा ऐसी घटना करने की जरूरत न करे पाकिस्तान। ठीक, धन्यवाद। और अभी फिर से इसी कॉलोनी में SL12 मेरा फ्लैट नंबर है। भैया ने एक बात तो अच्छी बोली और ये बोली ना कि हमें हथियार दीजिए, हम बॉर्डर पे जाएंगे। तो जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, मुझे आज भी याद है भैया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, बनारस से, जौनपुर से, मिर्जापुर से जितने भी हमारे पूर्वांचल के जो युवा हैं उन्होंने कहा कि मुझे हथियार दीजिए। और जो एंटी में थे, उस समय भी एंटी में थे, उन्होंने कहा कि सारी बेरोजगार हैं, इनको नौकरी चाहिए। नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपना देश सुरक्षित करना। उस समय भी ये खून में जज्बा था कि हमें हथियार दीजिए, हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। उस समय भी ये कहा गया था कि बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए, इसलिए सेना में भर्ती होना चाहता। हमें कोई वेतन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हमें कोई वेतन नहीं चाहिए, हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए। हम देश के लड़ने मरने मिलने के तैयार हैं और हम ही नहीं, हमारी बहनें में भी लड़ सकती हैं। हम वो जज्बा हमारे देश में, झांसी की रानी है, झांसी की रानी है, ये लड़ सकती है, भाई है हमारे यहाँ। हाँ, आप छूट दीजिए हम लोगों को। और सेना तो हमारी पर्याप्त है उनका बैंड बजाने के लिए। और कुछ दिनों हम लोग को उम्मीद है कि बेहतर अच्छी खबर मिलेगी हमें तरह से, और मिलने शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी अगर देश के लिए अगर एक कतरा भी इस खून में बचा रहेगा तो हम देश के लिए कुर्बान कर देंगे। सर एक सेकंड, ये चूक कहाँ से हुई है? ये चूक कहाँ से हुई है? मुझे फोन किया, ये जो आज जो है हम मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम किसी चूक की बात नहीं करते हैं, ये सब गद्दार लोगों की भाषा है। नहीं, आप की बात नहीं। आप एक बात बताइए, ये चूकिया सुनिए, सिक्योरिटी चोरों के लिए कोई ताला नहीं बना देश में। बिल्कुल, अमेरिका में भरपूर सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी ट्यून टावर पे हमला हुआ। इजराइल इतना बड़ा सिक्योरिटी वाले देश जहाँ इतनी बड़ी मोसाद उनका संगठन है, उसके बाद भी वहाँ पे हमला किया गया। हम जब पार्टी मना रहे हो आप घुस के हमला कर दो, ये तो कायरो वाला हरकत है। अगर दम है तुम्हारे तो सामने से लड़के आओ, बोलो कि हम हमला करने आ रहे हैं, फिर तुम्हें जवाब दिया जाए होता है। छिप के वार करना ये तो कायरो का काम होता है। हम लोग कायरो का हमारा देश कभी नहीं किया है, न करेगा। बोल के आएंगे और मारेंगे तुमको, घुस के मारेंगे। इसी तरह कि किसी शायर ने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई। तो सरकार भी हर जगह आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। ये हमारा काम है, ये देश के नागरिकों का काम है कि हम लोग उठे। आप यहाँ कोई गोली चला दे क्या, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो वहाँ हुआ ठीक है, भूल होती है, लेकिन जागिए, ये कम हो, यही है बस। और हर बार कैंडल निकालना ये इसका सोल्यूशन नहीं है। जाग जाएंगे तो ये कैंडल उनको जला देगी। बस, जय हिंद, व्यथित है। सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अब जो जिहादियों का कर्म है, कुकर्म है, जो आतंकवादियों का कुकर्म है, अब इसके सबको साथ देना होगा। भारत सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं, जो करना हो करे। अब इजराइल की तरह हर बच्चे को सैन्य शिक्षा अनिवार्य करे ताकि हर आदमी अपनी इच्छा खुद कर सके। आज अगर सैन्य शिक्षा दी गई होती तो जो पहलगाम में घटना नहीं घटी है वो घटना न घटी होती। अब सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हर बच्चे को सैन्य शिक्षा अनिवार्य करे अगर अपने देश की सुरक्षा रक्षा चाहते हैं। बाकी हम सारे लोग जितने भी जिहादी निकलते हैं मदरसा से निकलते हैं, तो पूरे देश में मदरसा बंद किया जाए, एक समान शिक्षा जरूर लागू किया जाए, पूरे देश में किया जाए। किसी के साथ शिक्षा का भेदभाव न हो, निःशुल्क शिक्षा करिए, इंटर तक अनिवार्य शिक्षा करिए। नहीं इंटर तक शिक्षा लोगे तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, डीएल नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या मैं कहना तो भूल गया, कोई बात नहीं। सिंधु महासंघ प्रदेश मंत्री यहाँ पे आज विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से जो पहलगाम में घटना घटी है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए बड़ी गैली पर। हमारा सरकार से सिर्फ एक ही मांग है,
जो भी आतंकिस्तान से आया है पूरे आतंकिस्तान को खत्म कर दो इजराइल की तरह। आतंक से कैसे लड़ना है इजराइल की तरह सीखे। और सबसे बड़ी बात, हर आदमी को अपनी सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए हर बच्चों में सैनिक शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य करें। बिना सैनिक शिक्षा अनिवार्य किए आने वाले समय में न तो हम सुरक्षित रह सकते हैं न देश सुरक्षित रह सकता है। हमारा एक ही मांग है सरकार से, सबको सैनिक सुरक्षा दी जाए। अगर सैनिक सुरक्षा दी गई होती तो आज जो घटना पहलगाम में घटी वो न घटी होती। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दल, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे वामपंथी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो सबूत मांग रहे हैं। आजकल सेना भी हमला करेगी, उनका सबूत मांगेंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। पहले ये देश के जो गद्दार दुश्मन है, देश पे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनको चिन्हित किया जाए। इन पे भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक जरूर किया जाए। जब देश विपत्ति घड़ी में है तो आपका फर्ज होता है देश की सर्वोच्च सत्ता के साथ में प्रधानमंत्री के साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा मिलाइए। ऐसा कोई विरोध की भाषा इजराइल में नहीं होती, ऐसी कोई भाषा रसिया में नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ यही भारत में होता है। तो ऐसे गद्दारों की पहचान भी किया जाए और समय आने पे इनका उचित इलाज किया जाए। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अनीशा साही है। मैं बड़ी देवी की रहने वाली हूँ। और ये धनवंतरी नगर पार्क में आज हम लोगों ने पहलगाम के जो 2-3 दिन पहले जो दुर्घटना घटी है, इसके आक्रोश में हमने ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम क्या, हमने अपनी व्यथा जागृत की है। जिस तरह से हमारे निहत्थे टूरिस्टों को जो अपनी शादी के बाद कोई हनीमून मनाने, कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गया था और घर में घुसकर घर का भेदी लंका ढाए, कहते हैं कोई घर का ही था, उन्हीं की जात का। कहते हैं कि आतंकियों की जात नहीं होती, लेकिन हम कैसे माने जात नहीं थी जब वो हमारे हिंदू भाइयों के पैंट उतरवा के खातून नहीं था तो उनकी हत्या कर दी है। और बहनों को छोड़ दिए कि जाके मोदी को कहो कि तो तुम्हारा पति मर गया, हमने हत्या किया है, कि हिंदू हो मुस्लिम नहीं हो, तुम्हें कलमा नहीं आता तो मार दिया। और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा झूठ बोला कि हिंदू, तो उनका खातून देखा कि खातून है कि नहीं। तो हम कैसे मान लें? ये आतंकवादी कोई जात नहीं होती है। आतंकवादी घर में घुस के ये शुरू से कुछ न कुछ करते आए। कभी हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देना। आप सब लोगों का कहना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इन्हें चीन के मोदी जी ने का ये सराहनीय कदम है कि एक पाकिस्तानी को उनके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और मोदी जी से एक और आग्रह है कि हम लोग भी उनके साथ हैं। एक 1% भी ना रहे यहाँ पे। अगर एक भी रह गया तो, और ये 1.25 करोड़ की जनता पे, 550 करोड़ की जनता पे ये मुट्ठी भर आतंक मचा के रखे हुए, काट के फिकवा दे, इनको खत्म करवा दे या सबको छूट दे। सही कह रहे थे भाई साहब कि सबको छूट दे, हम बहनों को तलवार दे, हम क्या कम है? धन्यवाद। परिचय दे। मेरा नाम नीमा साहनी है। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये भारत हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, नहीं किसी के बाप का है। तो फिर पाकिस्तानी यहाँ क्यों रहते हैं? जैसा कि बांग्लादेशी क्यों रहते हैं? बांग्लादेशी क्यों रहते हैं? जैसा कि भैया ने बताया, सत्येंद्र भैया ने बताया कि जब एक परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारा होने के बाद दोनों अलगाव हो जाते हैं, सब अपने अपने जगह पे रहते हैं। तो आखिर ये पाकिस्तानी, ये इस्लामी धर्म हमारे भारत में रहते क्यों है? हमारा खाते हैं और हमारे ही थाली में छेद करते हैं। कहते हैं कि राम रहीम एक, हमारे मुंह पे हिंदुओं के सामने कहा जाता है कि राम रहीम एक, फिर हमारे मंदिर के घंटी से ये परेशानी क्यों होता है? हमारे बगल में जो मस्जिद है वहाँ अजान होता है तो हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हम हिंदू सारे धर्मों को सबका सम्मान करते हैं, सारा धर्म एक समान मानते हैं। लेकिन शायद हमारी यही सच्चाई, हमारी यही अच्छाई आज हम लोगों को इस जगह पे ला दिए हैं कि कश्मीर में हमारे भाई बहनों को गोली मारा जा रहा है पूछ के कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम। तो साले ये बताओ ना कि हमारे भारत में कितने मुस्लिम हैं, क्या उनको गोली मार दिया जाए? कश्मीर हमारा है, तुम्हारा नहीं। कश्मीर में हमारी माँ वैष्णो की मंदिर है जहाँ हम सारे दर्शन करने जाते हैं। तो तुम कितने को मारोगे? जरा ये याद रखो कि जितना मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं है उससे ज्यादा हिंदुस्तान में है। तो तुम बताओ, तुम जाके अपने सरकार से बोलो कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं क्या मुस्लिम पूछ के हम लोग भी गोली मार दें? हमें किसी सैनिक की जरूरत नहीं, अगर हमारे हिंदुत्व के खून में उतना जोश आ जाए और सारे भाई बहन जाग जाए कि ये मुस्लिम कभी किसी के नहीं हो सकते, ये केवल अपना ही है, हमारा खाते हैं और हमारे पीठ पे ही छुरा भोंकते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप कुछ भी करें लेकिन कभी इन पे विश्वास न करें। ये हमारी बहनों को बरगलाते हैं, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, शादी करते हैं, लेकिन जब वो लड़कियां बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और तो उनके पैर में बेड़ी बन जाती है, तो वो अपना रंग दिखा देते हैं कि वो मुस्लिम है। तो इसीलिए मुस्लिम धर्म सरकार आप इतना कर रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे हैं, आप उनका वीजा से लोगों को भगा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी करें कि अपने भारत में हर जगह हर मुस्लिम परिवार में सर्वे किया जाए कि उनके घर में बाहरी व्यक्ति कौन आया है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि हमें लगता है कि आज हमारे काशी भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार है जिनका ताल्लुकात पाकिस्तान से है। आप इसके लिए सर्वे करें और अपने देश का, अपने भारत का, अपने जनता का रक्षा करें। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान से आए हुए जो भी यात्री हैं, आज उनका वीजा रद्द किया जा रहा है और खोज कर उनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। साथ में जो घुसपैठिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान से आए हुए उनको भी चुन कर खदेड़ करके बाहर किया जा रहा है। इसके बारे में क्या बताएंगे? 1 मिनट मैं इससे बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने 48 घंटे का समय मोहलत दिया पाकिस्तान के लिए, ऐसे बांग्लादेशियों के लिए भी अल्टीमेटम दीजिए कि 7 दिन के अंदर पूरा देश खाली होना चाहिए। इसके बाद किसी बांग्लादेशी, किसी रोहिंग्या को अपने देश, क्योंकि ये देश के दुश्मन है। आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ वीजा पासपोर्ट लगाते हैं, लेकिन ये बिना वीजा पासपोर्ट के माध्यम से कैसे घुस के रह रहे हैं। आज करोड़ों, कम से कम 5-6 करोड़ डाटा है, ये 5-6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है पूरे देश से घुस के यहाँ पर रह रहे हैं। वो हमारे देश का अनाज खा रहे हैं, वो हमारा जगह छिपके रखे हुए हैं। तो इन्हें भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया जाए। अगर उसके बाद कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या पड़ता है तो उन पर लाखों रुपया पेनल्टी लगाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए सीधा। और फिर पकड़ते हैं उन्हें डिपोर्ट करके, जैसे हथकड़ी लगा के अमेरिका से लोग आए थे, ऐसे लगा के हथकड़ी जेलों में और उनको भेज दिया वापस बांग्लादेश। हमारा देश में अब कोई भी एक भी अवैध आदमी रहने ना चाहिए। इसका संकल्प ले सरकार कि अब इस देश में धर्मशाला नहीं है भाई साहब, धर्मशाला बना दिया इन लोगों ने। कोई भी कहीं से आ जाए, घुस जाए। करते हैं, हजारों लगा देते हैं दूसरे के घर काम करने के लिए। अपनी बेटियों को, हमारे यहाँ तो अपनी बेटियों को शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनके पैरों पे खड़ा कराया जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो ये बच्चा पैदा करके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 5 साल के 6 साल के होते नहीं कि दूसरे के घर में काम करने के लिए लगा देते हैं। हिंदू परिषद जी अपना परिचय बताएं। मंडल प्रभारी विश्व हिंदू परिषद महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी मंडल। जी, धनवंतरी पार्क में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये जो अभी पहलगाम में जो जिहादी हमला हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने देश में ये आवाज़ उठाई है कि इसका जो भी हो एक जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस टाइप की जिहादी घटना भविष्य में न हो और सभी को न्याय मिले, ये हमारा मांग है। प्रभारी सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जो कश्मीर में जिहादियों द्वारा, आतंकवादियों वाला इतना भयंकर हमला हुआ, हिंदुओं की हत्या की गई, भारत सरकार को अब देर नहीं करनी चाहिए। पानी रोकने से काम नहीं चलेगा, तत्काल हमला कर दे। अगर यहाँ 28 लोग को मारा गया है तो कम से कम पाकिस्तान के 28 लाख लोग मारे जाने चाहिए। सर, भारत सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय जो है नियमों की वजह से बंधा होता है, जो कि डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, उसको अपने विदेशी रणनीति का जो पालन करना पड़ता है। शायद इसी समय सीमा की वजह से अभी विलम्ब हो रहा है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन, रूस, इजराइल का मैटर, इजराइल हमास का मैटर, ये लोग थोड़ा भी देर नहीं किए, तत्काल अगले दिन हमला हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भारत सरकार कुछ अपनी नीतियां हैं, उनकी रणनीतियां हैं, अपना बनाते रहे, लेकिन अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिकों का खून खौल रहा है। जिस दिन जनता निकल जाएगी ना, तो पाकिस्तान अपने आप साफ हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है, विदेश मंत्री ये, कि सिंधु में जो सिंधु नदी है उसमें अब जल नहीं खून बहेगा। इसके बारे में क्या बोलते हैं बिलावल भुट्टो के बारे में? देखिए, बिलावल भुट्टो पागल हो गई। बिलावल भुट्टो को इस देश से तत्काल निकाल देना चाहिए। और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं, और पाकिस्तान में ही है, विदेश मंत्री है, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो या वहाँ के शहबाज शरीफ हो, नवाज, ये सब केवल बयान बहादुर है ना।
मुंह से तीर चलाते हैं। इनकी हिम्मत, उनकी पैंट गीली हो चुकी है इस समय जो है, केवल सेना के फ्लैग मार से उनकी पैंट गीली हो चुकी है कि भारत हमला न कर दे। जो टीआरएफ अगले दिन हमले की जिम्मेदारी लेती है, आज वो कह रहे कि हमने नहीं किया है। अबे पैंट तुम्हारी ढीली हो गई क्या? अभी तो सुना तुमको मारेगी, खोज के मारेगी। तीनों युद्ध में धूल की चटाई गई, हारे नहीं है, बेइज्जत करके नाक मार के लगाया गया है सर। दुनिया और आज तक पूरी दुनिया में इतिहास है कि 99,000 सैनिक किसी के जो है सरेंडर नहीं किए। वो कायर है, वो कायर जो मौत के डर से सरेंडर कर दिए। जी सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं बाल गोविंद का एक हिंदू हूँ बस। सर, आज जो धनवंतरी पार्क में आयोजन किया गया है, इसके बारे में जो है प्रकाश डालिए। हम बहुत नेता नहीं वहाँ पर, हम हिंदू वाली बात जी हम ये जानते हैं कि वो एक मारे, हम 100 मारे, सीधी सी बात। सर, आज के कार्यक्रम में सरकार को, क्योंकि हिंदू क्या है ना कि हिंदू को अपने जागना होगा। आज जागे 10 साल बाद जागे, जागना तो ये है। सरकार नहीं लड़ेगी, हिंदू को अपना हक खुद मानना होगा। इसमें अभी कहा भाई साहब ने कि जो भाई का बंटवारा हो गया, जब मिला उसको बेच जाओ चाहे रखो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम मेरे यहाँ एक दिन मेहमान की तरह रहो, जाओ, सीधा यही सिद्धांत होना चाहिए। और रोने से हिंदू रोएंगे खाली या कैंडल मार्च करेंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं है। हमको खुद ही बनना होगा देहाती, एक मारो। इसके लिए आज यहाँ हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मूल उद्देश्य क्या है कि सरकार तक ये संदेश पहुंचाना कि सारे हिंदू समाज, पूरा राष्ट्र इस समय एक है और आपको पूरी छूट है, सेना को पूरी छूट दीजिए, तत्काल जो है कार्रवाई करें, पाकिस्तान का आक्रमण करें। हम लोग यहाँ बहुत द्रवित हैं और आज गिनती जो भी मर गए उसकी आत्मा की शांति के लिए जो लोग बचे हुए हैं, ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करें। हम लोग थोड़ा सा की आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन शुरू है।